भगवान के चरणों में जाकर के इंद्र गिर गए, बोले प्रभु आप हमको क्षमा कर दीजिए, हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। भगवान कहते हैं तुम हमको चाहे जो बोलो हमको मंजूर है, लेकिन हमारे भक्तों के ऊपर अंगुली मत उठाना, हमारे भक्तों पर तिरछी नजर मत डालना। भगवान कहते हैं हमको जो बोलना है तुम बोलो, लेकिन हमारे भक्तों को परेशान मत करो। लेकिन देवराज इंद्र ने क्या किया था? ब्रजवासियों को परेशान किया। इसलिए भगवान देवराज इंद्र बहुत निवेदन कर रहे थे, भगवान मान नहीं रहे थे, बहुत निवेदन किए। तब जाकर के देवराज इंद्र 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाएगा, 10 श्लोकों में, क्योंकि भगवान को 2 चीज बहुत पसंद है। जानते हैं क्या? 2 चीज बहुत पसंद है। अगर ये 2 काम करते हैं तो भगवान आप पर प्रसन्न जरूर होंगे। क्या क्या? माथे में चंदन और हाथ जोड़ करके बंधन। ये 2 चीज भगवान को बहुत पसंद है। भगवान के सामने खड़े होकर के भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान के द्वारा बोले गए श्लोक को अगर हो सके तो याद कर लीजिए, एक ही श्लोक याद कर लीजिए, एक ही श्लोक को रोज भगवान के सामने जाकर के बोलिए, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। माथे पे चंदन आपके होना ही चाहिए। हम कल भी बोले थे, माथे पर जो भी चंदन लगाता है यमराज उसकी तरफ दृष्टि नहीं डालते, यमराज उसकी तरफ दृष्टि नहीं डालता। हमें चंदन जरूर लगाना चाहिए, माथे में तिलक होना चाहिए, गले में कंठी होना चाहिए, जिह्वा पर नाम होना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। लेकिन फिर वही कहेंगे कि कंठी पहनने के बाद फिर अखाद्य चीज नहीं खाना है, कि कंठी पहने हैं, सुरती सुपारी गुटखा दारू गांजा पी रहे हैं, गलत है। कंठी पहने हैं, मीट मछली मुर्गा अंडा खा रहे हैं, ये गलत है, ये सब नहीं करना है। वैष्णव का रूप धारण करने के बाद कोई अगर आपको देख ले कि आप मछली खा रहे हैं, उसके मन में क्या भाव आएगा? उसकी श्रद्धा नष्ट हो जाएगी। देखो गले में कंठी पहना है, माथे में तिलक लगाया है, इसको देख करके लोग प्रणाम करते होंगे, वैष्णव का रूप धारण किया है, लेकिन इसके अंदर अवैष्णवता झलक रही है, अवैष्णवता झलक रही है। इसलिए इस बात का ध्यान देना है कि माथे में तिलक हो, गले में कंठी हो, जिह्वा पे प्रभु का नाम हो, तो आचरण भी वैसा ही करो, आचरण भी वैसा। और नहीं खाना चाहिए। जो देखो कंठी पहनने के बाद, तुलसी माला धारण करने के बाद, तिलक लगाने के बाद, ये सब करने के बाद जो भगवान को भोग नहीं लग सकता वो हमको नहीं खाना चाहिए। जो भगवान को भोग लग सकता है हमें वही खाना चाहिए, वही खाना चाहिए। इसलिए कोशिश करके हमें प्रभु का कैसे होया जाएगा, हम कैसे प्रभु के हो जाएं, कैसे प्रभु हमको अपनाएंगे, कैसे प्रभु हम पर कृपा करेंगे, इसका हमें विचार जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। देवराज इंद्र 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाएगा। स्तुति गाने के बाद भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के कहते हैं, देवराज इंद्र आप ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से पूरे पूरे मतवाले हो गए थे। आप किसी के पास धन ज्यादा हो जाए, कोई ज्यादा सुंदर हो जाए, कोई ज्यादा पढ़ लिख ले, तो उसके अंदर मद आ ही जाता है। अरे नहीं नहीं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, नहीं नहीं हमारे पास बहुत पैसा है, नहीं नहीं हम बहुत बड़े आदमी हैं। ये मद है, ये अभिमान है, उसका अभिमान है। कोई यहां से कुछ ले जा पाया, कोई व्यक्ति यहां से कुछ ले जा पाया आज तक?
अगर कोई नहीं ले जा पाया तो आप कहां से ले जा पाएंगे? अरे आपके पिताजी नहीं ले जा पाए, आपके दादाजी नहीं ले जा पाए, आपके परदादा नहीं ले जा पाए, तो आप कहां से ले जा पाएंगे? कुछ नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु आपका सब है, आपको हम निवेदन करके हम ग्रहण करेंगे, आपको अर्पित करके हम भोग ग्रहण करेंगे। ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं इंद्र तुम्हारे अंदर मद आ गया था, अभिमान आ गया था, इसलिए इस मद को तोड़ करके हमने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया है। भगवान कह रहे हैं हमने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया, तुम पर हमने कृपा की है, तुम्हारे मद को तोड़ करके, मद को तोड़ कर। ठीक है इंद्र, तुम जाओ अपनी राजधानी में अमरावती, मेरी आज्ञा का पालन करना और सदैव अपनी मर्यादा का ख्याल रख करके उचित रीति रिवाज से अपनी राजधानी का पालन करना। जाओ। भगवान के जो भक्त होते हैं वो गिरते हैं, लेकिन फिर प्रभु उनको संभाल लेते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्रभु को अपने आप को समर्पित कर देता है तो प्रभु उसकी पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं, पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। भगवान के हाथों में ही तो सारी जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी भगवान के हाथों में। भगवान ही सब कुछ करते हैं।